भिन्न होने से अर्थ भिन्न भिन्न है। श्रीपति है श्री माधव, श्री यहाँ भगवान के साथ जो लक्ष्मी है वो श्रीपति है, और श्री माधव कहेंगे लक्ष्मी है। फिर श्रीपति का अर्थ एक ये भी होता है कि भगवान षड्गुण ऐश्वर्य वाले, षड्गुण ऐश्वर्य को भी श्री कहते हैं। तो जिस भगवान के पास षड्गुण ऐश्वर्य, ऐसे भगवान भी ऐश्वर्य के पति है, मतलब श्रीपति है। क्योंकि श्रीपति के अर्थ भगवान लक्ष्मी के पति भी है और भगवान षड्गुण ऐश्वर्य है, भूतानां गतिम आगतिम जानने वाले हैं, इसके भी भगवान का नाम श्रीपति है। ये ऐसा क्यों कि हमेशा जो पुस्तक होती छपती है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना होती है, प्राक कथन होता है, उसमें जो लेखक होता है, जो ग्रंथकर्ता होता है, वह उसमें पुस्तक के विषय में आपको कुछ टॉपिक जानकारी बताता है, क्योंकि पाठक को आगे जाकर के वो ये पता लगे कि इसने ऐसा क्यों लिखा, इसका क्या मतलब है। जैसे आपकी पुस्तक आने वाली है उसमें पढ़ा, उसमें सब दिया है, पुस्तक में हम किन किन विषय पर विचार कर रहे हैं, इसमें छोटा समझे नहीं तो व्याकरण के विषय में विचार। तो ऐसे ही यहाँ भाष्यकार कहते हैं आगे हम भगवान के 1000 नाम पर विचार करेंगे, तो कई बार भगवान के दो भी नाम आएंगे, समानार्थी नाम आएंगे। तो समानार्थी नाम होने से उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, और कई समानार्थी के अर्थ भी एक भी होते हैं। जैसे दुर्वासा कहो, ये तो अग्नि है, ये तो दुर्वासा है, मतलब अग्नि कहने से भी क्रोधी है और दुर्वासा कहने से भी क्रोधी है। और ये तो क्या है, ये तो बिल्कुल गाय है, ये तो साक्षात देवता है, मतलब गाय कहने से भी उसके अंदर सरलता है और देवता कहने से भी सरलता है। तो ऐसे कई अर्थ भिन्न होते हैं, कई शब्द भिन्न भिन्न होते हैं, कोई बड़ा विचार है। ये श्रोताओं को शंका न आए, इसलिए यहाँ भाष्यकार अवतरण भाष्य में इसका निराकरण करते हैं। निराकरण करते हैं क्या, आदित्यानां विष्णु इत्यारभ्य अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याम्यहमिदं कृष्णम एकंशेन स्थितो जगत। तो भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि हे अर्जुन, तू मेरे अनेक नामों से जान करके क्या करेगा, मेरे एक अंश में ही सारा जगत मैंने धारण किया हुआ है, एक पाद में किया हुआ है। पाद का अर्थ पैर नहीं करना, पाद का अर्थ विभाग, डिवाइड, ये चतुष्पाद है, मतलब 4 पैर वाला नहीं है, मतलब एक उसके 4 भाग है। ये भगवान के एक ही भाग में बना हुआ है, त्रिपादस्या विश्वंदिनी। भाई भगवान का तो एक पाद में सारा संसार है, बाकी पाद खाली है। पाद मतलब पैर नहीं है भाई, ये जो रोहतक है ना, तो ये 1 ही किलोमीटर रोहतक एरिया 25 किलोमीटर की है, लेकिन 5 किलोमीटर के अंदर ही रोहतक बसा हुआ है, बाकी सब खाली पड़ा हुआ है। पंचक्रोशी यहाँ जहाँ जहाँ पाद शब्द आएगा वह पाद शब्द का अर्थ विभाग होगा, न कि पैर होगा। तो ये तुम्हें भगवान के पैर ये नहीं करना, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, षष्ठ पाद, पाद मतलब विभाग। ब्रह्मैवेदं ईश्वरिदं वरिष्ठं पुरुष एवं वेद पुरुष एवमिदं विश्वम् इति श्रुतिश्च विष्णुवादी शब्दानां निरुक्तानामपि वृत्ति भेदान अर्थ भेदान प्रोक्तम। देखा ना कि कहीं अर्थ भेद होगा, कहीं वृत्ति भेद होगा, तो इससे या कहीं हमें पूर्व दोष नहीं समझना चाहिए। और बाद में कहेंगे भाई कहीं पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होगा, कहीं नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा, कहीं स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा।
वे जब भगवान विष्णु सहस्त्र नाम पर विचार कर रहे, भगवान विष्णु तो पुल्लिंग है, तो वो स्त्रीलिंग कैसे है, नपुंसकलिंग कैसे है? वहाँ विष्णु, वहाँ जब ये शब्द आएंगे तो वहाँ उनके नाम कीर्ति का शब्द का लिंग है, वो भगवान विष्णु का साक्षात नहीं। भगवान नदी है, भगवान पर्वत है, भगवान वृक्ष है, तो अब वृक्ष तो नपुंसकलिंग होगा, लेकिन स्त्रीलिंग भी हो, स्त्रीलिंग भी हो, नदी होगी, तो हम कहेंगे महाराज ऐसे कैसे हुआ? तो वहाँ भगवान विष्णु का, विष्णु के विचार नहीं, वहाँ जो शब्द है, शब्द के लिंगों का विचार किया हुआ है, वहाँ रूप के नहीं, रूप का नहीं, संक्षिप्त। और यहाँ सब में ब्रह्म को विशेष समझना, चाहे स्त्रीलिंग में विचार हो, पुल्लिंग में हो, नपुंसकलिंग में हो, सभी हो, तो एक ही भगवान के ही वो नाम है। यतः सर्वाणि भूतानि, बोले यहाँ सारे भूत है, सभी भूत है, सभी भूत भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, और सभी भूत भगवान के ही अंश है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इत्यारभ्य जगद उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य ब्रह्मणा एकदेवत्वेनाभिहितत्वात् आदौ उभयं विधि ब्रह्म विश्व शब्देन उच्यते। संसार की उत्पत्ति, संसार का स्थिर रहना और संसार का लीन होना, तीनों भी कार्य एक ही भगवान का कार्य है, और तीनों कार्य करने वाला एक ही भगवान है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत लोग के मन में शंका होती है कि अरे सनातन धर्म में बहुत देवता है, बहुत अनेक देवता है। वो नहीं, एको देव सर्वभूतेषु सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही परमात्मा है, लेकिन वो अनेक कार्यों के लिए अनेक बना हुआ है। एक ही चावल है, उसका इडली बनाओ, डोसा बनाओ, खिचड़ी बनाओ, चावल बनाओ, पुलाव बनाओ, हम कई प्रकार के बनते हैं, एक ही चावल। ऐसे ही एक ही परमात्मा है, जिसको आप वेदांत में सुना हुआ है। स्वर्ण दृष्टांत है, मृत्तिका दृष्टांत है, सब देख करके समझाया कि एक ही मृत्तिका है, नाम रूप वो आकार के है। तो ऐसे समझने से आगे किसी के मन में क्या होगा, शंका नहीं होगी। और कहते हैं कि जो निरुपाधिक ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों एक ही ब्रह्म है, दोनों अलग अलग नहीं है। निर्गुण ही सगुण हो जाता है और बाद में सगुण ही निर्गुण हो जाता है। पानी का ही बर्फ बन जाता है, फिर पुनः बर्फ पानी बन जाता है। तो एक ही पानी है, वो कभी बर्फ बनेगा, कभी पानी बनेगा। वो बर्फ से, पानी से बर्फ बनने पर भी पानी के अंदर कोई दोष नहीं आता, उसके गुण में कोई फर्क नहीं होता। मीठे पानी का बर्फ बनाओगे तो बर्फ भी मीठा होगा, फिर बर्फ को पिघालेंगे तो वो भी मीठा ही रहेगा। ये दृष्टांत है। तो ऐसे कहते कि यहाँ दोनों प्रकार का ब्रह्म पहले विश्व शब्द से बतलाया जाता है। विश्व से, विश्व मतलब संपूर्ण संसार, जो दिखाई देता वह भी ब्रह्म है, और जो नहीं दिखाई देता वह भी ब्रह्म है। सारा संसार ब्रह्म है। इससे बड़ा, इसे कहते हैं वेदांत का ज्ञान, इसके वैदायिक ज्ञान, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। योमा पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति, ये वेदांत का पूरा सिद्धांत आ गया। इसके आगे कोई सिद्धांत नहीं। अब इसको आगे समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो, ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो, भूत भव्य भवत्प्रभो, भूत भव्य भवत्प्रभो, भूतकृत विद्भावो, भूतकृत भूतभृद्भावो, भूतात्मा भूतभावनः, भूतात्मा भूतभावनः। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो, भूत भव्य भवत्प्रभो, भूतकृत विद्भावो, भूतात्मा भूतभावनः। अन्वय करते विश्वं विष्णु
भूतभृत भाव भूतात्मा भूत भावना। संक्षिप्त में विश्वस्य जगत कारणत्वेन विश्वम् इति उच्यते ब्रह्म। आदौ तु विश्वम् इति कार्यशब्देन कारणग्रहणम्। कार्यभूत भूत विरञ्चादीनाम् अभि अपि उपपन्ना स्तुति विष्णु इति दर्शयितुम्। देखिए, विश्व अर्थ का जगत कारण होने से ब्रह्म को विश्व कहा गया है। और पहले यहाँ दिखलाने के लिए कार्यभूत विरंची आदि नामों से भी विष्णु की स्तुति करते होते हैं। विश्व इस शब्द से कारण ब्रह्म का ग्रहण किया है। देखो, यहाँ पहले विश्व कहा है, लेकिन वहां पहले मंगल ओम लिखा हुआ है। शुरुआत ओम से करनी चाहिए, ओम से। तो ओम है, इस पर आगे बहुत चर्चा होगी। ओम यहाँ मंगलाचरण भी है और ओम अर्थ भी है। अर्थ द्वायो तो ब्रह्मपुरा कंठ विद्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका वो कहते क्या मंगल है, ओमकार है, वो हमारा मंगलाचरण भी है और प्रारंभ भी अर्थ भी है श्लोक में। तो जहां जहां ओम आएगा प्रारंभ में, वो दोनों अर्थ में, मंगलाचरण में भी है और अर्थ प्रारंभ में भी है, दोनों अर्थ में यहाँ ओम शब्द है। अब हमारा समय खत्म हुआ है। अब हम आचार्य से निवेदन करते हैं कि आचार्य जी अपने हरिवंश स्तोत्र से हमें